हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंद गुरु एकेडमी। आप सभी लोगों का एक बार हिंद गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जामिया मिल्लिया में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। मुझे पता है कि आप लोगों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, आपके ऊपर एक प्रेशर है, लेकिन आपको इस एग्ज़ाम को देने के बाद कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा प्रेशर ये होगा कि मुझे विद इन 2 मंथ 3 मंथ में मुझे CUT एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मुझे जामिया की तैयारी करना है और उस बेसिस पे मुझे जामिया में एडमिशन भी लेना है मुझे। ठीक है, आपकी मुझे आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपकी 12th की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी। ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम के बाद कहीं ना कहीं ये प्रेशर आपके माइंड में क्रिएट जरूर होगा कि कैसे जामिया में जो कि भारत की टॉप 30 यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लिया जाए। तो आज के इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जामिया मिल्लिया इस्लामिया। कितने यूजी कोर्सेस हैं जामिया में, कितने सारे यूजी कोर्सेस हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट हैं। तो सबसे पहले तो आज की इस क्लास में इसी को समझने वाले हैं कि जामिया में आखिर कितने कोर्सेस हैं और उन कोर्सेस में देखा जाए कुछ कोर्सेस जो है CUT के पास है। ऐसा नहीं कि जामिया में जो एग्ज़ाम होगा सारे जितने भी कोर्सेज है सारे कोर्सेज का एग्ज़ाम जामिया ही कंडक्ट कराएगा, ऐसा नहीं है। CUT में 15 कोर्सेज है, तो इस बार कुछ कोर्सेज और बढ़ भी जाएं, हो सकता है, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। लेकिन पिछली साल के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो करीब 15 कोर्सेज जो है, जिसमें मोस्टली ह्यूमैनिटीज़ के जो कोर्सेज जो हैं वो इसमें ऐड है। अब कौन कौन से कोर्स हैं और इसके अलावा CUT के अलावा जामिया कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम को खुद कंडक्ट कराएगा, तो इन सारे डाउट्स को लेकर मैं आया हूं। कैसे तैयारी की जाए इस पर भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले डाउट यही है कि CUT क्या है भाई, क्योंकि इस CUT के थ्रू ही तो आपका एडमिशन जामिया में आपका होगा। तो ये है भाई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। 2022 में NTA बाबा आए, बोले भाई आप जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं अलग अलग एग्जाम कराती है, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि एक कॉमन पेपर कराऊंगा और उस कॉमन पेपर के बेस्ड पर ही आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। किसी भी आप यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर दीजिए, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी अच्छा हुआ। पता चल रहा है कि वो जामिया का एग्जाम देने आया है, फिर कुछ दिन बाद JNU का एग्जाम देने गया है, फिर कुछ दिन बाद BHU में जा रहा है, फिर AMU में जा रहा है वो। तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा है कि एक कॉमन पेपर हो गया और उस कॉमन पेपर के बिहाफ पर ही आपको एडमिशन आपको मिल जाएगा आपको। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, CUT का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सब पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कुछ चेंजेस भी किए हैं भाई CUT ने इस बार, कुछ चेंजेस भी किए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर यहां पर देखा जाए तो 20 लैंग्वेजेस को हटा दिया गया है। जो 20 लैंग्वेजेस थी उनको हटा दिया गया है, पहले 33 लैंग्वेजेस थी, अब यहां पर ओनली 13 लैंग्वेज यहां पर रहने वाली बस यहां पर है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। 3 सेक्शन है। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, एलिजिबिलिटी ये कि 12th पास होना चाहिए आप। ठीक है, 12th पास होना चाहिए आप, या अभी आप एपीरिंग ईयर में अभी आप हैं, जैसे कि आप लोगों के बोर्ड्स का एग्जाम है, रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं आप। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन इसको जो है 3 सेक्शन रहने वाले हैं। सेक्शन 1 है जिसको लैंग्वेज सेक्शन कहा गया है, सेक्शन 2 है जिसको डोमेन्स कहा गया है, जिसमें आप डोमेन्स आप लिख सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी आप एक डोमेन आप ले सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है जनरल टेस्ट, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और आपकी GK, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपको देखने को आपको यहाँ पे मिलेगी। अब इसमें चेंजेस ये हुआ है कि इसमें टोटल जो थी वो 33 लैंग्वेजेस थी। इस सेक्शन 1 के अंदर भी सेक्शन A था और सेक्शन B था, और इस सेक्शन में 13 लैंग्वेज थी डिफरेंट, और सेक्शन B में यहाँ पे 20 लैंग्वेजेस थी। तो इस लैंग्वेजेस को यहाँ से हटा दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर अब आपकी 13 लैंग्वेजेस ही आपके यहाँ पर रहेंगी, जिसमें से जो मोस्टली बच्चे हैं वो इंग्लिश को ही प्रीफर करते हैं। क्योंकि अगर आप जामिया में एडमिशन लेने अगर आप आएंगे तो आपको जामिया में या JNU में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपको इंग्लिश ही आपको लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंग्लिश ही आपको लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डोमेन्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 27 जो यहाँ पे डोमेन्स थे, इसमें से अब 23 डोमेन्स बचे हैं। ठीक है, 4 डोमेन्स को हटा दिया गया है, जिनकी कोई डिमांड भी नहीं थी, जिनको बच्चे सिलेक्ट भी नहीं करते थे, तो उनको हटा दिया गया है। फिर है यहाँ पे क्या, जनरल टेस्ट GT। अब इस GT में क्या आएगा, जनरल टेस्ट में GT में आएगा आपका रीजनिंग,
जो कि बड़ा ही सिंपल रीजनिंग आता है, नॉर्मल सा। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स आपकी हो जाएगी, ठीक है, मैथ्स हो जाएगी आपकी। एंड लास्ट जो आपका रहेगा वो जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका, जनरल अवेयरनेस एंड करंट रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है जीटी का आपका सिलेबस है। और जामिया में तो बेसिकली जीटी के बेस्ड पर ही एडमिशन मिलेगा। अगर आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री में जाएंगे तब आपको हिस्ट्री सिर्फ आपको डोमेन देना पड़ेगा, लेकिन आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप जाएंगे अगर आप, तो वहां पर आपको जनरल टेस्ट ही आपको वहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। ये है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। बात करते हैं कि जामिया में कितने कोर्सेस हैं, इसकी मैं 2 वीडियो लेकर आऊंगा। एक तो वीडियो यही है, आज की इस क्लास में यही डिस्कस करूंगा मैं कि जामिया में यूजी के लिए कितने कोर्सेस हैं, कितने डिपार्टमेंट है और कितने कोर्स है, ठीक है, किन किन कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में को उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरह से आप एग्जाम को आप देंगे आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज की यहाँ पे बात करूँ एंड लैंग्वेज की यहाँ पे बात करूँ तो बीए ऑनर्स अरबिक आपको मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, हिंदी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू। अगर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज की यहाँ पे फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो फ्रेंच आपको मिल जाएगा, कोरियन लैंग्वेज मिल जाएगा आपको, टर्किश लैंग्वेज मिल जाएगा आपको, स्पेनिश आपको मिल जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इन लैंग्वेजेस को लो, क्योंकि इस टाइम पर लैंग्वेजेस का एक अलग ही क्रेज चल रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अब लैंग्वेजेस को लाया जा रहा है भाई, इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि इनकी डिमांड है मार्केट में, सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिन्होंने जामिया से सिर्फ कोई सर्टिफिकेट कर लिया लैंग्वेज का। एक पुर्तगीज मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पुर्तगीज लैंग्वेज की हुई है वहाँ से, तो 45 के कुछ समथिंग उनको जो है वर्क फ्रॉम होम को सैलरी उनको मिलती है, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, किसी कंपनी में है, ठीक है, जो पार्सल वगैरह आते हैं, जो कुछ बस थोड़ा टॉक करना होता है किसमें, पुर्तगीज लैंग्वेज में। तो ये आपको क्या है, ये इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी में है तो वो लैंग्वेजेस में है। आप एम्बेसीज में भी जा सकते हैं आप, ठीक है, कई सारी जगह आप जा सकते हैं आप लैंग्वेजेस से आप। चलिए, और ये जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है ये जनरल टेस्ट ही मांगता है, ठीक है। ये सीयूटी के अंडर आता है, ये पूरा सीयूईटी के अंडर। सीयूटी में आपको जीटी देना पड़ेगा और इसी जीटी के बेस्ड पर आपका इन लैंग्वेजेस में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। इसी के बेस्ड पर आपका एडमिशन आपका होगा। हिस्ट्री है आपका फिर आपका सीयूटी में, संस्कृत है आपका किसमें, सीयूटी में, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात यह है कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। पहली फैकल्टी कौन सी थी, ह्यूमैनिटीज थी, एंड लैंग्वेज हो गया आपका। एंड अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, सोशल साइंस के यहाँ पे बात करेंगे। सोशल साइंस के यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स आपको मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आपको मिल जाएगा, ये डिपार्टमेंट है ये, एंड इसका ये कौन सा कोर्स है, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सोशलॉजी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सोशल वर्क आपको, ये आपको कोर्सेस आपको किस में मिल जाएंगे, सोशल साइंस में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मन में लोगों के डाउट ये कि जो पॉलिटिकल साइंस है क्या इसको सीयूटी कराएगा इस बार, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक इसको जामिया ही कंडक्ट करा रहा है पॉलिटिकल साइंस को, ठीक है। लेकिन इस बार ये संभावना बन रही कि शायद जो है सीयूटी इसको कंडक्ट इसको कराए, ठीक है। चलिए, फिर बात करते हैं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस में, तो बीएससी बायो साइंस हो जाएगा, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा आपका, ठीक है। बीएससी ऑनर्स हो जाएगा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी आपका यहाँ पे, ये आपका किस में हो जाएंगे, फैकल्टी ऑफ साइंस में। ये कोर्सेज किस में, फैकल्टी ऑफ साइंस में। और एक पॉइंट और देख लीजिए आप यहाँ पे, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, ये तीनों जो कोर्सेज हैं इसको सीयूटी ही कंडक्ट कराएगा इनको, और कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको डोमेन से देना है, आपको डोमेन से यहाँ पे, डोमेन्स के बेस्ड पर ही आपका यहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो जेईई के एग्जाम से होता है, जेईई के एग्जाम से, ठीक है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो ये आपको जेईई का एग्जाम देना पड़ेगा इनके लिए, तो ये अलग है कि सीयूटी से हटके है, ठीक है। चलिए, आर्किटेक्चर में भी आपका वहीं से आपका होगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, इसमें आपको बीएफए पेंटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, ठीक है।
आर्ट्स मिल जाएगा, आर्ट्स एजुकेशन मिल जाएगा आपको, ग्राफिक आर्ट्स मिल जाएंगे। तो इन कोर्सेज में भी क्या है, अच्छा इन कोर्सेज को जो एग्जाम होंगे आपके, इसके जामिया खुद ही कंडक्ट कराएगा, JMI खुद ही कंडक्ट कराएगा इसका एग्जाम जामिया खुद ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जामिया के, तो वो है आपका फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर आप बन सकते हैं, नर्सरी एजुकेटर आप यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कोर्सेस यहाँ पर ये हो गए हैं, और इसका भी एग्जाम जामिया खुद ही कराएगा इसका एग्जाम। कुछ कोर्सेज भाई फिक्स्ड है, कुछ कोर्सेज जो है फिक्स्ड है कि इनके एग्जाम जामिया खुद ही कंडक्ट कराएगा। अब बात करेंगे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, तो BBA सबसे बेस्ट लगता है मुझे, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BHM उससे भी अच्छा, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। और इस बार का जो प्लेसमेंट बड़ा ही अच्छा गया है BHM का जामिया का प्लेसमेंट। तो अगर आप कहीं ना कहीं अगर आपको ये मिल जाता है तो आपके लिए अच्छा है आपका ये, ठीक है। फिर हो जाएगा आपके BTTM, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो 3 कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, किसमें, UG में आपको मिल जाएंगे, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में आपको BBA, BHM एंड BTTM। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फिर फैकल्टी ऑफ लॉ, जिसमें आपको BA LLB ऑनर्स मिलेगा आपको, जो कि 5 ईयर का एक पूरा एक कोर्स है आपका ये, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा CUT में कितने जामिया के कोर्सेज हैं। तो जब 2022 में जब CUT आया तो जामिया ने अपने कोर्सेज को CUT को दिया ही नहीं, सिर्फ 10 कोर्सेज को ही CUT में दिया था। जैसे जैसे 2023 का फिर नेक्स्ट सेशन आया तो जामिया ने सिर्फ 15 कोर्सेज जो है CUT में दिए थे बस। और ये 15 कोर्सेज ये रहे आपके, कौन कौन से हैं, BA ऑनर्स अरबिक है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा फिर हिंदी है, हिस्ट्री है, फिजिक्स, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच लैंग्वेजेस। तो आपकी सारी ही लैंग्वेजेस आपकी यहाँ पर देखने आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है एंड फिजिक्स है। तो ये जो है 15 कोर्सेस आपके किस में है, CUET के अंडर में आते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे इन लैंग्वेजेस की बात करूँ यहाँ पे, तो आपको जनरल टेस्ट ही आपको बस यहाँ पर देना है, जनरल टेस्ट। बाकी कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पर डोमेन्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये थे बेटा जामिया के UG कोर्सेज के कितने जामिया में UG कोर्सेज हैं और आपको किस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, वो सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो कि जामिया खुद कंडक्ट कराएगा एग्ज़ाम को, उन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। और जिन बच्चों को डाउट है क्या पॉलिटिकल साइंस होगा CUT में, पॉसिबिलिटी है पॉलिटिकल साइंस के होने के लिए, लेकिन कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। ये आएगा जब CUT का नोटिफिकेशन आउट होगा, तब ये पता चलेगा कि भाई जामिया के कितने कोर्सेज जो है CUT में इस टाइम पर है, क्योंकि अभी जो दिखा रहा है वो पिछले साल के ही कोर्सेज आपको दिखा रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लेंगे आप लोग, ठीक है।